सम्यक दर्शन के दो भेद सबसे पहले, आगे और भी भेद करेंगे, लेकिन अभी दो भेद माने दो प्रकार का सम्यक दर्शन कहा गया। एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसे सम्यक के दो भेद। तो जब ये बात कही सामने, तो यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि देवगुरु धर्म का श्रद्धान और सात तत्व का श्रद्धान ये तो व्यवहार सम्मत है, और आपापर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान ये निश्चय सम्मत है, ऐसा कहा गया। तो ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा किस प्रकार से कहा, ऐसा प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर कल चला था। तो पंडित साहब ने उसके समाधान में पहले तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान और सात तत्व का श्रद्धान, इसको व्यवहार सम्मित क्यों कहा ये बताते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया, देखो देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। प्रवृत्ति का मतलब आचरण, कल बताया था ना। आचरण क्या है? तो आचरण माने क्या कि देव की गुरु की भक्ति विनय, आया समझ में? इधर उधर मत देखो भाई, कंसंट्रेट करो। क्या कहा? प्रवृत्ति माने देव की भक्ति, गुरु की भक्ति, विनय, ये सब आता है ना। उसमें अपन भक्ति करते हैं देव की, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, ऐसे है, ऐसे जो बोला जाता है, गुणगान करना। तो ये तो हुई प्रवृत्ति। अच्छा, प्रवृत्ति है वो वास्तव में श्रद्धा नहीं है, लेकिन तो भी उसे श्रद्धान ऐसा नाम से अभिहित किया जाता है। कारण क्या है कि जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है उसके ये चारों ही लक्षण पाए जाते हैं। तो उसे देव के स्वरूप की प्रतीति होती है, गुरु के स्वरूप की प्रतीति पहचान होती है, धर्म के स्वरूप की प्रतीति, ठीक है, और उनके प्रति भक्ति विनय होती है, इसलिए उसको श्रद्धान शब्द ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो एक देवगुरु धर्म का श्रद्धान और दूसरा तत्वार्थों का श्रद्धान। तो इसमें तो अभी बताया प्रवृत्ति की मुख्यता है, और सात तत्व के श्रद्धान में विचार की मुख्यता है। और ये दोनों बातें, देवगुरु धर्म के प्रति प्रवृत्ति का भाव और सात तत्वों में विचार की परिणति, विचार रूप परिणति, ये दोनों क्रियाएं, दोनों कार्य किसी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन का कारण होती है। आया क्या नहीं आया? तो इस कारण से वो उसमें कारण होते हैं। आप पर के श्रद्धान में या आत्मा के श्रद्धान में भी कारण होते हैं दोनों। इसलिए इन कारणों में, दोनों कारणों में सम्यक दर्शन होने का उपचार आता है, इसलिए उसे व्यवहार कहा, ऐसा कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब वास्तव में ये जो सात तत्व का श्रद्धान है और देवगुरु धर्म का श्रद्धान जो कहा जाता है, ये वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए ये कारण ही है, इसलिए उनको व्यवहार सम्यक कहा। आगे ख्याल में? अच्छा, अब बाकी के दो, आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, इनको निश्चय संबंध कहा। उसमें क्या कारण है कि जहां आपा पर का श्रद्धान होता है
या आत्मा का स्वज्ञान होता है, वहां विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। जहां विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, वहां आपा पर का स्वज्ञान नियम से होता है। आत्मा का स्वज्ञान आत्मा की प्रतीति नियम से होता है, नियम है। इसलिए उसको इस मुख्यता से, ऐसे विपरीत अभिनिवेश की अभाव की मुख्यता से उसे निश्चय सम्यक दर्शन नाम दिया गया है। दोनों, आपा पर के श्रद्धांत को और आत्मा के श्रद्धांत, ऐसा पंडित साहब ने यहाँ जवाब दिया है ना। और इस प्रकार से जो अंतिम पैरा है, ये अपना अंतिम पैरा भी कल हो गया था। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से ये चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं। चारों मिथ्या दृष्टियों के भी होते हैं, लेकिन ये आभास मात्र होते हैं। तारतम्य रूप का मतलब थोड़े बहुत, तारतम्य का मतलब क्या होता है? थोड़े बहुत। एक मिथ्या दृष्टियों के भी, लेकिन वे आभास मात्र हैं, सच्चे नहीं है। और मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र नहीं है, वो सम्यक दृष्टि के आभास मात्र नहीं है। सम्यक दृष्टि के भी चारों के चारों सच्चे। और किसी जीव को ये चिंतन विचार इनका वो निश्चय सम्यक दर्शन को या विपरीत अभिनिवेश के रहे पाने को कारण होगा। ऐसा यहाँ इस प्रकार से बात नहीं हुई है। अब आगे यहाँ पर एक प्रश्न फिर आया है 332 पेज पर। कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक है और सर्व व्यवहार है। मिल गया जनेन जी? पहले प्रश्न था, उसमें क्या था? तो चार में से दो को तो बताया व्यवहार सम्यक और दो को बताया निश्चय। अब यहाँ सबको ही क्या कह दिया? व्यवहार सम्यक। चाहे वो आत्मा का श्रद्धान हो, वो भी व्यवहार सम्यक है। चाहे वो आपामर का श्रद्धान हो, तो वो भी व्यवहार सम्यक, ऐसा कह दिया। ठीक है, आत्मा ही सम्यक है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है। देखा है ना? आत्मा है वही निश्चय सम्यक है। इतना कठिन बात है। तो आत्मा ही किस प्रकार से निश्चय सम्यक है? देखो यहाँ कहते हैं समाधान, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा हुआ तो आत्मा ही का स्वरूप है। देखो ये बात मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि जो चेतन वस्तु आत्मा है, ये स्वयं ही सम्यक दर्शन स्वरूप है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है, सम्यक चार स्वरूप है। नहीं है? जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये तो मानते हैं ना, ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान की व्यक्तता पर्याय में होती है ना। और पर्याय में जो व्यक्तता हुई है ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, तो वो सम्यक ज्ञान और आत्मा अलग अलग है कि एक ही है? आत्मा तो उसमें ही है ना, शुद्ध ज्ञान में ही है ना आत्मा। जो ज्ञान की व्यक्तता हुई वो कहाँ हुई है? आत्मा में ही हुई है। जो आत्मा का चतुष्टय है उसमें ही है ना वो सब। नहीं है? हाँ जी, हाँ जी,
कोई, हाँ, कोई भी वस्तु है, मान लो एक पुस्तक, तो इस पुस्तक का जो भाव है, जो भी दशा है, वो दशा इस पुस्तक में ही है ना, इस पुस्तक से अलग है क्या? इस पुस्तक में इसका द्रव्यपना है कि नहीं है, इसका गुणपना है कि नहीं, और इसका पर्यायपना है कि नहीं, एक ही है। ठीक है, तो जैसे आत्मा ज्ञानमयी वस्तु है, तो उसका ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान प्रकट होता है का मतलब क्या हुआ कि अज्ञान का अभाव होता है, उसका नाम ज्ञान का होना है। अनादि से अज्ञान है ना, तो अज्ञान का अभाव हुआ। अज्ञान का अभाव होने संशय विपर्य अनध्यवसाय का अभाव हुआ, तो वो ज्ञान में निर्मलता हो गई। और वो अज्ञान भी एक दशा थी, आया कि नहीं? अज्ञान क्या थी? एक दशा थी। अब वो अज्ञानता का नाश हुआ है, आत्मा का नाश नहीं हुआ है। अज्ञानता का अभाव हुआ है, आत्मा का अभाव नहीं हुआ। आत्मा तो वहां कम हुई, तो अज्ञानता निकल गई, तो ज्ञान ज्ञान रहा कि नहीं रहा? अज्ञानता का अभाव ही तो ज्ञान है। तो वो ज्ञान उस वस्तुमयी होगी ना, वो दशा ज्ञान की दशा, कि वस्तु से भिन्न हो जाएगी, मैं ही है। और वो उसका पहले से ही स्वभाव है ना उसका, वो तो अज्ञान स्वभाव नहीं है, वो तो उसका पहले से ही स्वभाव है, वो तो उसका मूल ही है, वो तो वस्तु ही है ना। बोलो समझ में आया? वो तो वस्तु स्वयं ही है। तो अब वस्तु जब स्वयं ही है, तो इसका मतलब ज्ञान वस्तु ही है ना, सम्यक ज्ञान वस्तु ही है ना, तो सम्यक दर्शन भी वस्तु ही है ना। अब उसमें भेद क्या करना? यही तो निश्चय सम्यक तो है। क्या कहा? अब आत्मा का श्रद्धान, तो आत्मा अलग और श्रद्धान अलग, आत्मा का श्रद्धान जोड़ दिया ना, तो एक भेद हो गया ना। तो भेद सो व्यवहार, इसलिए कहा कि आत्मा ही सम्यक है, ऐसा कहते ख्याल में आया? आत्मा ही सम्यक दर्शन है। देखो परीक्षा में क्या लिखा, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धांत, मतलब विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो गया बस। अभी मैंने अज्ञान का अभाव बोला था, यहाँ विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो रहा है, एक ही बात है। तो आत्मा ही का स्वरूप है, क्योंकि विपरीत अभिनिवेश वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। विपरीत अभिनिवेश का अभाव हुआ, वो तो आत्मा ही है। विपरीत अभिनिवेश वो आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। वहां देखो ये लिखा फिर आ गया अभेद बुद्धि, ऐसा आ गया ना। अभेद बुद्धि से, अब ये मैंने सब भी बता दिया आपको, अभेद बुद्धि की क्या अर्थ है। अभेद बुद्धि से आत्मा और संगत में भिन्नता नहीं है। आत्मा में और संगत दर्शन में, हाँ, आत्मा ही है, आत्मा ही है। कैसे बैठ जाए जी, क्या हो, क्या करें? थोड़ा सा उपयोग लगाने की जरूरत है। बिल्कुल शक्ति शक्ति है।
थोड़ा सा स्वरूप के साथ थोड़ा सा समय लगाना, थोड़ी सी बुद्धि लगानी, थोड़ी सी एकाग्रता करनी है। उस सम्यक दर्शन को परमानंद लिखना है। तू आ जा, मैं तेरा अभिनंदन करती हूँ, ऐसा समझ। भाव का किनारा निकट आ गया है जीव का। जिस जीव ने ये सुबह नहीं आया था तत्व के जो भगवान का उपदेश जिसने प्राप्त कर लिया है, उसका मोक्ष है, होगा क्यों नहीं होगा? उसका मोक्ष है, हो गया इस समय। उसमें है क्या? इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक तो कहा, और ऐसा कहा भी है शास्त्रों में। एक पुरुषार्थ शब्द मैंने यहाँ रखा है, इसमें ये बात आई है। 22 नंबर की गाथा इसमें है। जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानं विपरीतावनिवेशमुदक्कम आत्मैवं तत्। ऐसा कि जीव जीवादि जो तत्वार्थ हैं, उनका श्रद्धान सदैव करना चाहिए, और वो श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश से रहित है। वो श्रद्धान कैसा होता है? अर्थात विपरीत अभिनिवेश रहित पने को कारण है, और आत्म रूपम तक, वो आत्मा का स्वरूप ही है, ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हाँ। आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन कहीं से आने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। आत्मा स्वयं ही सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप बैठा है। सुबह को परमानंद स्तोत्र का वो श्लोक सुनाया था, अंदर में देव बैठा हुआ है, अनंत देव विराजमान है अंदर में। जब अनंत देव ही बैठा हुआ है अंदर में, अनंत बना, तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते की क्या बात? तो आत्मा का स्वरूप ही है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसमें उस स्वरूप को जाना वहां गया नहीं है, और जानने वाला भी यही है, जानना भी इसी का है। और उस जानना बस ऐसा नहीं जानना कि मैं इसी का हूँ, इसमें ही हूँ, यहाँ का यही हूँ, मैं कहीं जाता नहीं आता नहीं। अभी मैंने पुस्तक का उदाहरण लेकर बोला था, इसका जो भाव है वो इसमें ही है ना, तो ज्ञान कहाँ जाएगा? आत्मा में ही है, आत्मा का ही है, आत्मा रूप ही है। लेकिन इस ज्ञान को ये जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा रूप ही हूँ, आत्मा ही हूँ, यही हूँ, कहीं गया ही नहीं, आता ही नहीं, जाता ही नहीं, किसी को स्पर्श करता नहीं, किसी को देखता नहीं, किसी को जानता नहीं। क्या कहा? क्या? कितनी कठोर बात है। हाँ, ये देखो, ये सब राग की बातें हैं। राग है वो ज्ञान नहीं है। आया कि नहीं आया? ये राग की मंदता तीव्रता है, ये अध्यवसान भाव है। ये अध्यवसान भाव संसार का कारण है। क्या कहा? संसार का कारण है, ये समझ। ज्ञान तो जहाँ वही है, अभी अभी है, अभी अभी देख, अभी है। हाँ जी, हाँ, बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ जी। वो ज्ञान में जो आकार है वो ज्ञान ही तो है ना। वो क्या है?
अध्यवसान, मैंने इसको जाना, ये अध्यवसान, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, ये जो विकल्प है ना, ये विकल्प अध्यवसान है। देखो मुझे ज्ञान अलग चीज और राग अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, ज्ञान के भेद को भी विकल्प कहते हैं, ये भी समझना, जहाँ जैसा हो वैसा समझना। लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ तो ये बात चल रही है कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप आत्मा में ही है, ठीक है। अब ये ज्ञान जानने का काम करता है, तो जानने का काम करता है तो अपने में रह करके जानने का काम कर रहा है या ज्ञेय का लक्ष्य करके जानने का काम कर रहा है, ये समझना, ये समझना। हाँ, ये ध्येय का लक्ष्य करना, तो ये मानना कि मैंने ये जाना, ये अध्यवसान है, ये राग है जी। विकल्प माने, विकल्प दो प्रकार के, एक तो राग है वो विकल्प, उसको भी विकल्प कहा जाता है, शुभाशुभ विकल्प, शुभाशुभ। एक ज्ञान में जो पदार्थ जाना गया है, उसका भेद जाना गया है ज्ञान में, तो उस ज्ञान में जो भेद जाना जाता है उसको भी विकल्प। लेकिन वहां वो राग द्वेष नहीं होगा। जैसे आत्मा, जैसे अपन अनंत परमात्मा को जान, तो अनंत परमात्मा वे अनंत चतुष्टय स्वरूप है, तो अनंत ज्ञान क्या है, अनंत दर्शन क्या है, अनंत वीर क्या है, अनंत सुख क्या है, ऐसा उसको जानना, ये ज्ञान का विकल्प है, वहां राग द्वेष नहीं है। अथवा अपना चतुष्टय जानना, अपना स्वद्रव्य जानना, स्व क्षेत्र जानना, स्वकाल जानना, स्वभाव जानना, अथवा पर का जानना, तो इसमें पर का जानना, इसमें राग द्वेष नहीं है, ये ज्ञान के विकल्प है। समझ में आया भाई? देखो, जो आपा पर का भेद ज्ञान जो होता है ना, तो आपको जानना और पर को जानना, पर से भिन्न आपको जानना, अपने से भिन्न पर को जानना, तो ये ज्ञान में विकल्प हुए ना। लेकिन वहां पर से कोई राग द्वेष तो नहीं है ना, ये बात है। राग द्वेष कब होते हैं? जब उससे कुछ लौकिक प्रयोजन होता है तब राग द्वेष होते हैं। हाँ, सूक्ष्म बातें हैं, शांति से समझ। ठीक है, देखो उदाहरण में, ये मत ज्ञान के भेद, मत ज्ञान है ना, तो देह मन वाणी तो भिन्न है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है, और इसका जो ज्ञान का प्रबंधन चलता है इसमें आत्मा में, तो वो पांच प्रकार से चलता है, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वद ज्ञान। तो वहां मत ज्ञानावरणी कर्म के शोषण से जो ज्ञान का अंदर में कार्य चलता है वो अवग्रह या अवाय धारणा रूप चलता है, ठीक है। तो अब वो इसमें क्रम पड़ता है, इसी को क्रम से जानना कहते हैं। अवग्रह होगा पहले, माने कुछ है, यह माने क्या है, अवाय माने ये है, और धारणा माने कि वो फिर बाद में कालांतर में भूले नहीं से, इसका नाम धारणा। तो वो सब चारों की चारों ज्ञान की दशा है, मत ज्ञान की।
एक भेद। अब ये अंदर में मत ज्ञान इस प्रकार से होता है ना, और बहुत तेजी से होता है। ये तो अपन भेद करके कथन कर रहे हैं, जैसा स्वरूप बताया है भगवान ने मत ज्ञान का, उसकी बात कर रहे हैं। और जिसको मत ज्ञान कहा जा रहा है वो बिल्कुल आत्मा की अवस्था है, आत्मा में है वो। अवग्रह की आवाज धारणा कहाँ होंगे? वो इंद्रियों के आश्रय की बात तो बाद में आती है, वो अवग्रह की आवाज धारणा तो यहाँ होता है, वो मत ज्ञान के लिए है ना। फिर वो मत ज्ञान का विषय क्या है, उसकी अपेक्षा से वे सब आगे की विधि। ये मत ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है, उद्गल को जानता है, उद्गल के स्पर्श को जानता है, रस को जानता है, गंध को जानता है, वर्ण को जानता है। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण के भेद हैं, फिर वो किस प्रकार से जानता है? एक एक विषय को एक काल में जानता है, एक एक विषय के एक भेद को एक काल में, और उसे उस इंद्रिय के अवलंबन से जानता है कि नहीं है क्या? और उनको जानेगा तो ये हरेक को जब जानेगा, जैसे भी जानेगा, तब वो अवग्रह वा जानना का यहाँ क्या है। कभी अवग्रह हो, कभी अवग्रह अकेला होके रह जाए, यह हो ही नहीं। कभी अवग्रह हो जाए, वह हो ही नहीं। कभी अवग्रह वह हो जाए, धारणा हो ही नहीं। एक ज्ञान का परिणाम अंतर में। बोलो, समझ में आया क्या? वो ज्ञान की पर्याय की तत्समय की योग्यता है, और क्षोभ उसमें निमित्त है। ध्यान में आएगी। ऐसा अंदर में ये सब चल रहा है भाई, हर समय ये देह में पानी ये रखती बिल्कुल, इसकी कोई कीमत नहीं है। पूज गुरुदेव से कहना, धूल है, धूल है, इसमें क्या है समझ में? ये समझ कि क्या वस्तु है, क्या कर रहा है। ये तो मानता है मैं ये सब ये क्रिया कर रहा हूँ, बात ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, 24 घंटे इसके दिमाग में ही भरा हुआ है। तो है कौन और क्या करने वाला है? बोलो, समझ में आया? ये भी ज्ञान का व्यवहार है। नहीं है? ये ज्ञान का व्यवहार है। हाँ, ऐसा है। देखो, तो आत्मा ही को सम्यक्त कहा। अन्य सर्व सम्यक्त को, अन्य सर्व सम्यक्त को निमित्त मात्र है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है। इसको और सब क्या है? निमित्त है सब। हाँ जी। पर भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त के भिन्नता कही जाती है। समझ में आया? आत्मा और सम्यक्त की जो भिन्नता कही जाती है, वो भेद कल्पना में। अभेद बुद्धि से तो सम्यक दर्शन और आत्मा एक ही है, एक ही वस्तु है। इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे, ऐसा जानना। इस प्रकार निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्त के दो भेद हैं। तो इतना पंडित साहब ने निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त के बारे में इतना लिख दिया, लगभग 1.5 पेज। ठीक है, अब आगे कहते हैं, तथा अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त आदि सम्यक्त के 10 भेद किए, ऐसा आत्मानुशासन में कहा है। और एक 11 नंबर की गाथा है उसमें, आज्ञा मार्ग समुद्भव समुद्भवम उपदेशात सूत्र भी संक्षेपात
विस्तारार्थाभ्याम भव भव मव परमावाद गाढ़े अर्थ जिनाज्ञा से आज्ञा मार्ग वगैरह वगैरह है ना, 10 बताएंगे यहाँ पे। पहला आज्ञा, जिन आज्ञा से तत्वार्थ श्रद्धांत हुआ हो सो आज्ञा संगत्व है। जिनाज्ञा माने भगवान का जो उपदेश है ना, उस उपदेश से कोई जीव उसको पढ़कर के और स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो उसको कहेंगे ये आज्ञा संगत। ऐसा निमित्त की अपेक्षा से उपचार की बात है सब। यहाँ इतना जानना कि मुझको जिनाज्ञा प्रमाण है, इतना ही श्रद्धांत संगत तो नहीं है। हाँ, तो भैया वो भगवान ने कहा तो सब ठीक है, भगवान ने कहा तो सब ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, समान है। भगवान ने कहा है ना, सर्वज्ञ ने कहा है ना, तो वो गलत कैसे हो सकती है? हमें तो वो प्रमाण है, हमें तो वो प्रमाण है। इसका मतलब परीक्षा नहीं की, बिना परीक्षा का ही मान लिया उसने, उसका नाम सम्यक तो नहीं है, ऐसा पंडित साहब यहाँ कहते हैं। आज्ञा मानना तो कारणभूत है, इसी से यहाँ आज्ञा से उत्पन्न कहा है। ठीक है, आज्ञा मानी भगवान की, तब जो सम्यक दर्शन हुआ, स्वर का भेद विज्ञान हुआ, आत्मा का श्रद्धान हुआ, तो वो आज्ञा कारण है उसमें, आज्ञा का मानना। ठीक है, जो आज्ञा मानना, आज्ञा मानना वो कारणभूत है, इसी से यहाँ आज्ञा से उत्पन्न कहा और इसीलिए उसको आज्ञा संगत कहा। इसलिए पहले जिनाज्ञा मानने से पश्चात जो तत्व श्रद्धांत हुआ सो आज्ञा संगत है। इसी प्रकार निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान हो सो मार्ग संगत है। निर्ग्रंथ मार्ग माने निर्ग्रंथता का उपाय। निर्ग्रंथता का उपाय माने देखो, जीव के स्वरूप का विचार करना, परद्रव्य के स्वरूप का विचार करना, ठीक है, और जीव का और परद्रव्य का कोई संबंध नहीं है, सब अकेले अकेले, ऐसा अकेलेपन का अनुभवन करना, और कोई भी सहारा है नहीं जीव को, कहीं बिल्कुल जीव पूरी तरह है अशरण है और स्वयं को ही शरण है। जो इस प्रकार स्वयं की शरण अंगीकार करता है वो निर्ग्रंथ होता है, और ये निर्ग्रंथ होना ही उपाय है काय का, संसार से छूटने का। है तो ऐसा उस उपाय को स्वीकार करे, इसका मतलब निर्ग्रंथ मार्ग का अवलोकन करना और फिर उससे सातों तत्वों का श्रद्धान हो जाना। सो मार्ग सम्यक है, आज्ञा मार्ग, ठीक है ना। इस प्रकार अब यहाँ नीचे इसमें दिए हैं, देखो सभी पढ़ लेते हैं। तो कहाँ दिया है, नंबर 1 और नंबर 1 में ही दिया है, मार्ग सम्यक तो है ऐसा लिखा है ना यहाँ पे। तो एक फुटनोट में देख लेना, बारी लक्षणों में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। मार्ग सम्यक के बाद यहाँ पंडित जी की हस्तलिखित कृति में 6 सम्यक्त का वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। यह वर्णन अन्य ग्रंथों के अनुसार दिया जाता है।
तो ए दिया यहाँ पर ब्रैकेट में, तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदि उनके पुराण के उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, सो उपदेश सम्यक है। ठीक है, मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र है, एक सूत्र आया ना इसमें, सूत्र भी संक्षेप आचार सूत्र है, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हो उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही है, तो इसको सूत्र सम्यक कहा जाता है। तथा बीज जो गणित ज्ञान को कारण उनके द्वारा दर्शन मोह के अनुपम उपशम के बल से दुष्कर है जानने की गति जिसकी, ऐसा पदार्थों का समूह उसकी हुई है उपलब्धि, अर्थात श्रद्धानुरूप परिणति जिसके, ऐसा जो कर्णानुयोग का ज्ञानी, ऐसा कोई कर्णानुयोग से ये ज्ञान कर ले, गणित को पढ़ करके जो कर्णानुयोग, ऐसा भव्य उसके बीज दृष्टि होती है, यह बीज सम्यक जानना। तथा पदार्थों को संक्षेप पने से जानकर जो श्रद्धा हुआ सो भली संक्षेप दृष्टि है, यह संक्षेप सम्यक जानना। द्वादशांग वाणी को सुनकर की गई जो रुचि श्रद्धा, वाणी को सुनकर के, जैसे समोशन में कोई जी बैठा है और वो भगवान की वाणी सुन रहा है और गणधर उसका अर्थ विचार करके और द्वादशांग की रचना करते हैं और दूसरों को समझाते हैं उस द्वादशांग वाणी से, तो उसको सुन करके उसको रुचि हो जाए, श्रद्धान हो जाए, तो उसको विस्तार दृष्टि, क्योंकि द्वादशांग आ गया ना उसमें, इसलिए विस्तार सम्यक कहते हैं। तथा जैन शास्त्रों के वचन के सिवा किसी अर्थ के निमित्त से हुई सो अर्थ दृष्टि है, माने जैन शास्त्रों को छोड़ करके कोई ऐसा ही निमित्त बन जाए, कोई विशेष बात बन जाए, तो उसका नाम और उसको सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसको अर्थ सम्यक कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन के कारण कई कहे जाते हैं ना, जैसे देवों के सम्यक के कारण में, हाँ हाँ, वो भी हो सकता है, बिल्कुल अच्छा उदाहरण है वो। अब जैसे देवों को सम्यक होता है, तो वो देवों की वृत्ति देखने से सम्यक दर्शन होता है, तो वो मतलब पदार्थों को देखे ना, उससे ही सम्यक दर्शन होता है, देवों की वृत्ति को देखने से। नरक में जो है वो ये मारकाट देख करके सम्यक दर्शन हो जाता है, दूसरे किसी जीव के भगवान्तर की कहानियां सुन करके, जो भगवान अपने दिव्य धनी में बताते हैं ना, किसी दूसरे जीव की बता रहे हो और दूसरा जीव कोई सुन रहा हो, तो उसके भाव सुन करके ही उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसा मैंने वो दृष्टांत दिया था ना उसका, भामंडल का, हाँ, उसके जो पिता थे विद्याधर, तो उसके भाव सुन करके, उसकी जाति स्मरण ज्ञान को सुन करके वो उन्हें सम्यक दर्शन, वैराग्य आ गया, दूसरे के वैराग्य को देख करके अपने को वैराग्य आ जाना, ये सब अर्थ सम्यक में आ गया। इस प्रकार से समय हो गया, अगली चर्चा।